जेल में आए, कुछ गलतियों के कारण जेल आ गए, उसके बाद तो लगा कर ज़िंदगी ख़त्म। आपको कितना समय हो चुका है पहले तो ये मुझे बताइए? 5 साल 4 महीने कुछ वो हुए हैं सर। मेरे को अच्छा लग रहा था जी। जेल में, मेरे को अच्छा लग रहा था कि मैंने इतना अच्छा करा है, तो मैं आगे भी उनसे बोलूँगा, मेरे आगे भी पढ़ना चाहता हूँ मैं, 12th के बाद LLB करना चाहता हूँ। 3 ही बंदियों ने परीक्षा यहाँ से दी थी और पूरा जो परिणाम है वो 100% रहा। और सर अगर परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो जिस प्रकार वो अभी विचाराधीन चल रहे हैं या सिद्ध दोष है, तो उनकी जो सज़ा में किसी तरीके का सर उनको बेनिफिट इसके द्वारा मिलता है या फिर? तो क्या नाम है आपका? जी सचिन। सचिन नाम है। तो सचिन, अभी आपने परीक्षा पास की है, तो किस तरीके की आपने तैयारी करी? सर मैंने तैयारी अपने यहाँ पे हमारे गुरुजी आते हैं पढ़ाने के लिए, उन्होंने मेरे से बोला आप पढ़ाई करो, आगे आपको जो होगा आप जाके या बाहर से पेपर दे लेना या अंदर से। मैं छूटा नहीं तो अंदर से ही पेपर दिए, तो मेरे को अच्छा लगा। तो मैं आगे भी उनसे बोलूँगा, मेरे आगे भी पढ़ना चाहता हूँ मैं, 12th के बाद LLB करना चाहता हूँ। अच्छा, 12th के बाद आप LLB बनना चाहते हैं, कानून की पढ़ाई आप करना चाहते हैं? जी LLB करना चाहता हूँ, तो आगे आगे देखते हैं क्या होता है सर। जी नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं और जिस तरीके से आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो आपको ज़रूर वो तैयारी भी कराई जाएगी। जब आपने शुरुआत करी, तैयारी करी, तो क्या कठिनाई आपको लगती थी? पढ़ाई में मन लगता था यहाँ? नहीं, शुरुआत में तो अजीब सा लगता था, मन तो लगता नहीं था। फिर धीरे धीरे घर वाले बोले देख तो क्या होता है आगे, जब तक पढ़ाई कर ले। फिर मैंने घर वालों से बोला, उन्होंने फिर मेरी मार्कशीट दी, फिर उसके बाद मैं 10th में वो लिया एडमिशन। तो ऐसे रूटीन बनाया अपना। कितने समय पढ़ते थे? कितना घंटे पढ़ते थे आप दिन में? मैं 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, बस ओनली 2 घंटे शाम 2 घंटे दोपहर। इसके बाद और क्या एक्टिविटी आपकी रहती थी जिस तरीके से आप जो उसको कंसीडर हम कर सकें पढ़ाई के क्षेत्र में, कि जो आपको फ़ायदा पहुंचाया, जिसकी वजह से आप उत्तीर्ण हुए हैं? सर हमारे गुरुजी हैं, उनकी वजह से ही हुए हैं हम। उन्होंने ही, क्योंकि हमसे बोला कि पढ़ाई ज़रूरी है, फिर बिना पढ़ाई के आगे कुछ नहीं होगा, तो इसलिए हमने पढ़ाई शुरू की। जी, किसी तरीके के आप रिटन वर्क भी करते थे, नोट्स तैयार करते थे? हाँ सर, नोट्स तो नहीं, मतलब बस वो याद करते थे। उन्हें नोटबुक ला के दे दी और बोले वहाँ पे जाना, जाके खूब पढ़ाई करना, अच्छे नंबर आ जाएंगे। जी, परीक्षाएं दी किस तरीके से? उस समय पे छूट दी जाती है, तो उस समय पे जब आपने परीक्षा दी और अभी रिजल्ट निकल के आया और जब आपको पता चला, तो क्या मूवमेंट था, कैसा फील हो रहा था आपको? मेरे को अच्छा लग रहा था जेल में, मेरे को अच्छा लग रहा था कि मैंने इतना अच्छा करा है। इससे क्या पता बाहर नहीं हो पाता मेरे से, क्योंकि मैं बाहर पढ़ाई नहीं करता था। जी। घर वालों की वजह से कुछ कठिनाई पड़ गई थी, उस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। तो जेल में आके मैंने घर वालों से बोला, घर वाले मना कर रहे थे छूट जाएगा, फिर भी मैंने बोला पढ़ लेता हूँ मैं। गुरुजी ने बोला चलो आगे कर लेना। हमें सर हैं रविंदर सर, उन्होंने बोला कि 10th के बाद 12th करके LLB कर लेना, तो उससे आपको और फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए मैं। कितना समय हो चुका है आपको अभी जेल के अंदर? मेरे को 16 महीने हो गए। 16 महीने हो चुके हैं। जब आप शुरुआत हुई, जब जेल में आए, तब से 16 महीनों में किस तरीके का आपको परिवर्तन अपने अंदर देखने को मिल रहा है? मेरे अंदर परिवर्तन, मैं बहुत सुधरना चाह रहा हूँ, यहाँ पे सुधरने की कोशिश ही कर रहा हूँ। यहाँ से निकलने के बाद मैं सोच रहा हूँ कुछ अच्छे काम भी करूँ, पर देखो क्या होता है। जी नहीं, जिस तरीके की आप तैयारी कर रहे हो, और हम भी यही उम्मीद करते हैं, जिस भी अपराध में अगर आप अंडर ट्रायल चल रहे हैं और अपराध के बाद जब भी आप जेल से बाहर जाएं, तो एक नया जीवन की शुरुआत करें और सकारात्मक जीवन की शुरुआत करें। क्या नाम है आपका? सुशील राजपूत। सुशील, आपने भी 10वीं की परीक्षा पास की है, तो आपकी किस तरीके की तैयारी रही? तैयारी बहुत अच्छी थी और हमारे प्रशासन की तरफ से काफ़ी हमें सुविधाएं मिली, पढ़ने के लिए किताब वगैरह, बुक वगैरह बहुत सारी मिली। लाइब्रेरी भी है हमारी, तो लाइब्रेरी से कुछ मिलता था और बाहर से ही मंगवाया था। कुछ हेल्प, प्रशासन ने बहुत सारा हेल्प किया हमारे लिए। उसके बाद हम अच्छा पढ़ पाए। 2-4 घंटे हमने रात में भी पढ़ाई की, सुबह भी करते थे अच्छा। और हमने फिर पेपर दिया, एग्ज़ाम देने के बाद उससे हमें लग रहा था कि हमारे अच्छे नंबर परसेंट आम है, और वो ऐसा ही हुआ सर। तो अभी कितने परसेंटेज आपने प्राप्त किए 10th में? 56 पॉइंट कुछ 5 ऐसा ऐसा ही है सर। हाँ, लेकिन अभी आपको खुशी है कि जितने पूरी खुशी है सर। जी। तो आप साथ में पढ़ाई करते थे या फिर अलग अलग करते? नहीं सर, ये अलग बैरिंग में, मैं अलग बैरिंग में हूँ, पर पढ़ाई दोपहर में साथ में हो जाती थी। कभी कभार आपस में बात हुई, पूछा कि ये कैसा हुआ, ये इतना हाँ, वही चीज़। हाँ, तो वो रिवीजन कर लेते। हाँ जी सर। जी, और इसके साथ अगर रिवीजन के बाद आपको कितना समय हो चुका है पहले तो ये मुझे बताइए? 5 साल 4 महीने कुछ हो गए सर। 5 साल 4 महीने हो गए हैं। और कब ये जहन में आया कि मुझे 10वीं की परीक्षा देनी चाहिए? ये साल भर पहले ही आया था, जब जेल में आए, कुछ गलतियों के कारण जेल आ गए, उसके बाद तो लगा कर ज़िंदगी ख़त्म है। जब सर आए, सरों ने मतलब उन्होंने बताया कि ऐसा है, खेल कूद, योगा, प्रतियोगिता काफ़ी सारी कराई जेल में। उसके बाद महसूस हुआ कि ज़िंदगी वाकई अभी और भी है और हम अच्छी तरह जिएंगे। फिर हमें पढ़ाई का जहन आया कि पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा। फिर हमने फॉर्म डलवाया, सर ने बोला कि अभी सर तो
वो मास्टर साहब थे, उन्होंने बोला कि तुम पेपर डाल एग्ज़ाम डालो, तो तुम्हारा एग्ज़ाम हम करा देते हैं, उसके बाद तुम पास हो जाओगे, अच्छे नंबर भी आ जाएंगे, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए पढ़ाई करने की। जी, अभी आप 10वीं की परीक्षा की है आपने, और अभी आगे का क्या विचार कर रहे हैं आप? आगे और अच्छी पढ़ाई करेंगे और देखेंगे साथ के जीवन में भी भविष्य बहुत सारा बड़ा है और ज़्यादा कुछ बाहर निकल के कुछ अच्छा काम कार्य करेंगे। आपको ना इस वक्त लाखों लोग देखेंगे इस इंटरव्यू को, इस वीडियो को, जी सर। तो जो लोग अभी बाहर हैं और अगर भूलवश अगर कोई क्राइम करने का विचार भी अगर मन में रख रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपने जीवन को सुधारें? जीवन तो देखो जी, डिजिटल जमाना है, इस टाइम तो पढ़ाई एक मात्र है जो भविष्य को सुधार सकती है, अन्यथा जो क्राइम वगैरह तो सब गलत ही है। इससे तो जेल आओगे, जेल आने के बाद पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा और उसके बाद तुम जानते हो सब क्या होगा। जी, अभी 5 साल हो गए, 5 साल में अब कि हाँ, हम खुल के जीना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी वो ही शुरू हो जाएगी बाहर निकलते ही। और ऐसा भी अच्छा फील हो रहा है कि हमारे सर हैं दीक्षित साहब और अधिकारी हैं, उन्होंने बहुत सारा प्रतियोगिता वगैरह कराते हैं, महसूस ही होने देते हैं कि स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक आज भी हम, बेशक जेल में रहने के बावजूद भी हमें ऐसा ही फील होता है। मतलब मेनली अगर बात की जाए तो आपकी जो सोच में एक नेगेटिव विचार आ गया था और लगा था कि एक बार जिंदगी खत्म हो गई है पूरी तरीके से, जेल के अंदर आए थे ऐसा ही महसूस हुआ था, और उसके बाद अब लग रहा है कि हाँ, एक नई जीवन की शुरुआत कर रहे हैं और बाहर जाकर कहीं ना कहीं अब सकारात्मक सोच के साथ जीवन शुरू करने वाले। जी सर। तो सर यहाँ पर लगभग पहले तो कितने बंदी हैं जिन्होंने परीक्षाएं पास की हैं? देखिए, यहाँ पर एक बंदी ने 12वीं की परीक्षा और 2 बंदियों द्वारा 10वीं की परीक्षा पास की गई है। जी, तो सर कुल संख्या कितनी थी और उनमें से कितना प्रतिशत रहा है रिजल्ट? 3 ही बंदियों ने परीक्षा यहाँ से दी थी और पूरा जो परिणाम है वो 100% रहा और तीनों द्वारा जो है पास की गई है परीक्षा, और एक बंदी द्वारा जो है फर्स्ट डिवीज़न में ये परीक्षा पास की गई है। जी, तो सर अगर मैं बात करूं तो इनके प्रशिक्षण की तैयारी की, तो किस तरीके से ये लोग सर ट्रेंड किए जाते हैं और उसके बाद परीक्षाओं की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से दी जाती है? देखिए, जिला कारागार मथुरा में एक जो है शिक्षा अध्यापक की नियुक्ति यहाँ पर की गई है और जो समय समय पर बंदियों को शिक्षा के लिए जो है प्रेरित करते रहते हैं और उनको पढ़ाते भी हैं। और हमारे द्वारा भी समय समय पे बंदियों को शिक्षा का महत्व बताया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है किताबों का अध्ययन करें और परीक्षाएं पास करके और अपने समय का सदुपयोग करें, ताकि जब भी वे यहाँ से बाहर निकल के जाएं तो जो जेल में रहने का निरुद्धी का समय है उसको प्रोडक्टिवली वो बाहर यूज़ कर सके। जी, जब एग्ज़ाम समय आता है, नज़दीक आता है, तो सर किसी प्रकार की उनको छूट दी जाती है ताकि वो अपना जो पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित कर सके अपनी पढ़ाई में? देखिए, बिल्कुल जो बंदियों को सहयोग किया जाता है, उनकी किताबों को जो है उनको किताबें भी उपलब्ध करवाई जाती हैं और हमारे शिक्षा अध्यापक द्वारा उनको नोट्स भी उपलब्ध करवाए जाते हैं और उनको जो है मोटिवेट किया जाता है समय समय पे कैसे वो अपनी जो है पढ़ाई है उसको कैसे उसको रिवाइज़ करें बार बार। और परीक्षा से कुछ समय पहले उन्हें जो उनके सेंटर जो कि इस बार जिला कारागार फिरोज़ाबाद था वहाँ पर उन्हें शिफ्ट कर दिया गया था और परीक्षा के उपरांत पुनः वो जो है जिला कारागार मथुरा में उन्हें निरुद्ध किया जा रहा है। तो सर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, यंग हैं, वो देख रहे होंगे इस इंटरव्यू को और उनके मन में क्यूरियोसिटी ज़रूर जाग रही होगी। जिस तरीके से सामान्य परीक्षाएं होती हैं 10वीं 12वीं की, क्या उसी प्रकार ही सेम जो पैटर्न रहता है सर, या फिर इनका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा भिन्न रहता है? नहीं, पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। जो बाकी जो है बाहर जो लोग परीक्षा दे रहे होते हैं उसी अनुरूप जो है उसी पैटर्न में हमारे बंदी भी परीक्षा देते हैं। जी, और सर अगर परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो जिस प्रकार वो अभी विचाराधीन चल रहे हैं या सिद्ध दोष है, तो उनकी जो सज़ा में किसी तरीके का सर उनको बेनिफिट इसके द्वारा मिलता है या फिर नहीं? नहीं, देखिए इसमें ऐसा कोई प्रावधान तो नहीं है। यदि बंदी सिद्ध दोष है तो उसमें हमारे पास एक अथॉरिटी रहती है कि बंदी को हम स्पेशल रिमिशन उसको जो है दे सकते हैं यदि बंदी का हमें लगता है कि कंडक्ट बहुत अच्छा रहा, लेकिन अंडर ट्रायल के केस में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि उसकी सज़ा कम हो जाए। जी, वो तो जब तक सिद्ध ही नहीं हुआ तो फिर सज़ा कम का प्रावधान ही नहीं है। इसके अलावा सर अगर ये तो पढ़ाई की शिक्षा की बात हो गई, और अगर मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर्ड करने के लिए, और जो वो क्राइम कर आए हैं दोबारा वो क्राइम ना दोहराएं, उसके लिए क्या तैयारी कराई जाती है यहाँ पर? देखिए, बंदियों को इसके लिए जो है अगेन मैं यही कहूँगा, कारागार को अभी जो है सुधार गृह की तरह देखा जा रहा है। तो सुधारात्मक प्रयास बंदियों के लिए यहाँ पर समय समय पर चलते रहते हैं। उसमें बंदियों को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे कि महिला बंदियों के लिए अभी एक ब्यूटिशियन का एक कोर्स स्टार्ट हुआ है। इसके अतिरिक्त कान्हा जी की पोशाक यहाँ पर निरंतर बनती रहती है और एक हथकरघा यूनिट है जिसमें साड़ी और टॉवेल्स का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। और बात की जाए उन्हें जो है उनकी सकारात्मक कार्यों में उनको लगाए रखने के लिए, इसके लिए
बंदियों को समय समय पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पर होती हैं, जिसमें कि बैडमिंटन लीग अभी पीछे हुई थी और क्रिकेट लीग, वॉलीबॉल सर लीग वो यहाँ पर क्रिकेट करवाई लीग की ही जाती मैं है। बात करूंगा सर, बड़ा वायरल रहा पूरा ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया ने देखा, तो सर उसका विचार किस तरीके से आया और थोड़ा सा जिक्र कीजिएगा जरूर। देखिए जो है हम उन दिनों देख रहे थे आईपीएल भी बाहर चल रहा था, तो ऐसे में एक आइडिया यही आया कि बंदियों को क्यों ना जो है मोटिवेट किया जाए, वे भी इस तर्ज पे एक जो है यहाँ पर भी एक क्रिकेट लीग कराई जाए। और हमने देखा सबने जो है बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और इसके अतिरिक्त जो है दर्शकों ने भी, जो अन्य बंदी जो दर्शक के रूप में इसे देख रहे थे, उनके द्वारा भी काफ़ी इसे एंजॉय किया गया और बड़ा अच्छा जो है माहौल उस समय जेल का रहा। जी, मेरा आखिरी सवाल रहेगा सर, ऐसे किसी बंदी से आपकी मुलाकात रही हो या आपने देखा हो जो किसी ना किसी हीने या गहरे क्राइम करने के बाद यहाँ आया और यहाँ आने के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ और एक बदलाव लेकर गया और यहाँ से जाने के बाद उसने एक नई जीवन की शुरुआत करी हो? देखिए ऐसे बहुत से बंदी होते हैं कि जिन्हें यहाँ पर आने के बाद जो है महसूस होता है कि हमने जो बाहर किया मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था, और कहीं ना कहीं ये इस फीलिंग के साथ जब वो बाहर जाते हैं तो उनके जीवन में सुधार देखने को भी मिला है। और एक बंदी ऐसा भी रहा यहाँ पर जो जिसने यहाँ पर पोशाक बनाने का काम सीखा और बाहर जाकर भी इसे अपनी आजीविका का साधन इसे बनाया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर बंदियों को जो है जो भी उन्होंने बाहर किया, जिस भी कारणवश वे निरुद्ध रहे, तो उससे कुछ एक सीख उन्हें मिली यहाँ पर रहकर। जी, चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ज़िला अधीक्षक अंशुमन गर्ग, जिन्होंने बताया किस तरीके से उन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं दी और उसके बाद जिला जेल के अंदर हमेशा यही प्रयास रहता है कि उनको प्रशिक्षित किया जाए, अलग अलग माध्यम से प्रशिक्षित किया जाए ताकि वो जेल से बाहर आकर अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा दे सके। मिलते हैं ऐसे किसी और इंटरव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।